हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का आज हम लेक्चर नंबर 9 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला टॉपिक हमारा जो आज का है वो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, आज मजा आने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें बनाना पड़ेगा एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर जब रखे होते हैं तो इस व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना ले रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम एक बना रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये प्लस क्यू आवेश हो गया और ये वाला आवेश है हमारा माइनस क्यू। ठीक है, ये दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश। और इसका जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु हमारा ये दे रखा है O। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? 2l की दूरी पर होते हैं। चलो, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है? 2l की दूरी दे रखी है। ठीक है, अब यहां से ये जो है मिडिल पॉइंट है इसका, तो ये भी l पार्ट होगा और ये भी l पार्ट होगा। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट है l और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? l ही होगा। ठीक है, ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए निरक्ष पर निरक्ष। ठीक है, निरक्ष क्या होता है? या तो इस मध्य बिंदु से आप नीचे जाइए या इस मध्य बिंदु के ऊपर जाइए, ये कहलाता है निरक्ष। ठीक है, तो हम यहां से जा रहे हैं ऊपर। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले रहे हैं? P। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया है? यहाँ पर P। और इस P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में लिखा क्या जाएगा? माना दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, माना दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। और इस P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब वीडियो पॉज करके ये आप लिख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ओके, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? E प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा? ये होगी बीच की दूरी, प्लस क्यू और P के बीच की दूरी, प्लस क्यू और P के बीच की ये दूरी। सबसे पहले हमें इस दूरी के बारे में पता होना चाहिए। ये दूरी जो है, ये दूरी हमें पहले निकालना पड़ेगी। ठीक है, तभी हम यहाँ पर लगा पाएंगे बीच की दूरी। तो मैं दिखाता हूँ कैसे निकलेगी। एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, 10th क्लास में बहुत लगाई है मैथमेटिक्स में। ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है? कण। तो हम एक तरीके से क्या निकाल ले रहे हैं? यहाँ पर एक कण। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा, या फिर यहाँ त्रिभुज कौन सा है? QOP त्रिभुज QOP में
त्रिभुज QOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है ये, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या दे रखा है ये QP का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या दे रखा है ये L, और ये लंब R स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा उधर क्या जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये QP की वैल्यू आ चुकी है, QP R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर L स्क्वायर, QP के बीच की दूरी हमने निकाल ली है, ये आ गई हमारे पास QP के बीच की दूरी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास दूरी आ चुकी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वाली जो दूरी है उठा के कहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ पर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर होता है स्क्वायर तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, E प्लस Q KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये हमारे पास बचा। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे लिखना है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, सेम फॉर्मूला E माइनस Q, क्योंकि माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, K Q अपॉन R स्क्वायर। फिर से अब हमें R स्क्वायर फिर चाहिए, R स्क्वायर फिर चाहिए, ये माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी ये होगा R, ये माइनस Q और ये वाली दूरी ये हमें चाहिए। ठीक है, अब फिर एक बार पाइथागोरस फिर में लगेगी, त्रिभुज कौन सा बनेगा QOP, आधार लंब और ये कर्ण, फिर कर्ण चाहिए, तो सेम बिल्कुल जैसा ये इधर है बिल्कुल ऐसा भी इधर भी आने वाला है, तो जो दूरी ये है वही दूरी ये भी होने वाली है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं यहां पर R स्क्वायर प्लस L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी भी यही आने वाली है। ठीक है, ओके, ये लिख चुके हैं। तो अब ये दूरी हम कहाँ लगा दे रहे हैं, इस दूरी को हम यहाँ पर फिर से दोबारा पुट कर दे रहे हैं। ओके, तो अब ये दूरी यहाँ लगा दे रहे हैं, क्या दे रखी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर होता है स्क्वायर तो हमने लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास आ चुका है E माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, समझ आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं हम आगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र मतलब माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण, अब इन दोनों के कारण हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, उसी को हम कहते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो भाई, EP ये हो गई परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और यहां पर अब एक चीज समझने वाली है, इसको देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि अगर है तो भाई उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे पहले दिशा,
उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो किस तरीके का निकल कर आएगा। अब ये प्लस क्यू है और ये पी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके पास एक परीक्षण आवेश रखा है, इस पॉइंट पर क्या है, एक परीक्षण आवेश रखा है। अब ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को क्या देते हैं, ये धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब ये जो पॉजिटिव, ये जो परीक्षण आवेश है ये बहुत छोटा होता है, क्या होता है, ये बहुत छोटा है। तो ये जो प्लस क्यू है ना, इसको क्या देगा, धक्का, क्योंकि ये है बच्चा और ये है पूरा नौजवान हट्टा हट्टा, तो ये प्लस क्यू उसको क्या देगा, धक्का, इस तरीके से इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्लस क्यू की जो दिशा आ रही है वो किधर आ रही है, ऊपर। तो ये जो दिशा आ गई यहां पर, ये दिशा आ रही है ये वाली, ई प्लस क्यू की दिशा आ चुकी है, ये ई प्लस क्यू की दिशा आ रही है। ओके ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस के बीच होता है आकर्षण, माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन। तो ये माइनस क्या है, ये माइनस जो है वो बहुत बड़ा है और ये क्या है, एक छोटा सा बच्चा है। तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित। तो इस माइनस क्यू की जो दिशा है वो किधर आ रही है, नीचे की तरफ, यहां आ गई, ये दिशा आ गई इसकी इधर, ई माइनस क्यू। ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल तुम्हें अलग दिखा रहा हूं, ये क्या, देखो इस तरीके से आया, एक आ गया इधर और दूसरा आया इधर। ये जो दिशा है वो ई माइनस क्यू है और ये वाली दिशा कौन सी है, ई प्लस क्यू। अब हमें इनकी निकालनी है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और ये वाला ये पॉइंट इस तरीके से आया, ये वाला, और ये पॉइंट कौन सा है, पी। ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, इसकी जो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर दो हाथ, एक ये हो और एक हाथ ये हो, अगर दोनों हाथ खींचे तो मेरी जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी, बिल्कुल सामने। ठीक है। तो अगर इन दोनों को पकड़ के आगे खींचोगे तो इसकी दिशा कहां से निकलेगी, बीच से। तो यहां पर इसकी जो परिणामी दिशा आएगी वो आएगी इधर। ठीक है। इस कौन सा एंगल बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ये थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है। अब होगा क्या, ई प्लस क्यू के कारण दोनों की दिशा किधर आ रही है, इधर आ रही है ना। अगर ये दो हाथ हैं, एक इधर और एक इधर, अगर कोई खींचे तो दिशा कहाँ आएगी, निकल के सामने, बिल्कुल कैमरे के जस्ट सामने। अगर इन दोनों को पकड़ के हम इस तरीके से खींच दे तो दिशा दोनों की किधर आएगी, निकल के बिल्कुल स्ट्रेट। तो एक आएगी दिशा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसकी वजह से भी दिशा इसकी किधर आएगी, सामने, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। हमेशा थीटा के साथ कॉस आता है और थीटा से दूर आता है साइन। ठीक है। थीटा के साथ आता है कॉस और थीटा से दूर आता है साइन, ये वाला, ये आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और एक आएगा यहां पर ई प्लस क्यू साइन थीटा। इनकी दिशाएं विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। ठीक है। तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की फाइनल जो दिशा निकल कर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो फाइनल तीव्रता निकल कर आएगी तो वो आएगी इन दोनों को ऐड करके, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है। तो ये आ गई ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर ई प्लस क्यू और यह है ई माइनस क्यू। अब यहाँ क्या बचा, ये कॉस थीटा। अब ई प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस
ई माइनस क्यू ये दे रखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास जो बाहर दे रखा है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी हम पुट करके यहाँ से बाद में रख देंगे, ठीक है। तो यह है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को ऐड कर कर हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ई प्लस क्यू ये आया और ई माइनस क्यू ये आया, कॉस थीटा आ चुका है बाहर, फिर ई प्लस क्यू की वैल्यू लगाई और ई माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ से लगा दी है, ठीक है। अब हम इसका ले रहे हैं पहले कॉमन, के क्यू आ जाएगा बाहर, ये आ गया के क्यू बाहर। अब अंदर क्या बचने वाला है, 1 आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, 1 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं इस टाइप, यहाँ इधर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखने वाली बात ये है 1 आर स्क्वायर एल स्क्वायर और 1 आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो एक और एक मिलके ये क्या बार हो गया, ये 2 बार। देखो कैसे दिखाई देगा, ये चला है ई पी इक्वल टू 2, पहले यहाँ पर आएगा के पी के क्यू और इंटू 2 अपॉन एक और एक, ये 2 बार हो चुका है। क्या हो चुका है 2 बार, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमारे पास ये दे रखा है कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कहाँ दे रखा है, आधार ये है और कण ये दे रखा है, आधार ये है और कण ये दे रखा है। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू लगा दे रहे हैं यहाँ पर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार हो गया एल और कण क्या हो गया ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कॉस थीटा की वहां लगा दे रहे हैं, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कर रहे हैं अब सॉल्व। के यहां आया 2QL ये अलग कर दिया, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, यहां पर पावर कितनी है इसकी, 1, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ 1, और ये जब अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट जब हटता है तो पावर कितनी आती है, पावर आती है हाफ, पता होना चाहिए। जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट की जो पावर बनती है वो कितनी बनती है, हाफ, ओके। तो ई पी ये हो गया के, ये जो 2QL होता है, ये 2P बराबर हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पर P, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL, ओके। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, बेस कैसा है इसका, सेम। आधार कैसा है, सेम। जब आधार सेम होता है, मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है तो पावरें ऐड हो जाती है। अगर आधार सेम है तो ये पावर, ये एक और आधी, ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो इसको कर दो भाई ऐड, तो ये हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक पावर ये दे रखी है और ये हाफ पावर यहाँ दे रखी है, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, देखो भी ध्यान से, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया ऊपर 3, और अपॉन में कितना आया 2, 2 एकम 2 और प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और नीचे दे रखा 2, तो 3/2। अब चूंकि हमने बताया था ये जो दूरी है वो कैसी है, अल्प। जो L ये दूरी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, किसके मुकाबले, ये R के मुकाबले। तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि जो R है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, L से, इसलिए हम जो L है उसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर हम मान सकते हैं, ठीक है।
बहुत सही। अब हम यहाँ पर L की जगह पे पुट कर दे रहे हैं 0, तो ये ई पी के और ये P अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आ चुका है हमारा ये 0 और ये 3/2। अब लास्ट स्टेप और बचा है, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर और बाहर पावर दे रखी है 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास ये इसका फाइनल कंक्लूजन निकल कर आ चुका है और आर की पावर यहाँ बची 3। यही फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, वो बता रहा हूँ। इसी सूत्र को वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला या सूत्र कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इस डेरिवेशन को आप उतार सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।